हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नया सेटअप इंस्टॉल किया है, 10 किलो वाट है, कंपनी इनवर्क्स है, मॉडल नेटवर्क्स है, यानी कि इनवर्क्स कंपनी का 10 किलो वाट नेटवर्क्स की इंस्टॉलेशन की है। इसमें कुछ मसाइल थे जो आपसे सोचा कि शेयर कर लें कि कौन कौन से मसाइल हैं जो इंस्टॉलेशन में आते हैं, या मेरा ऐसे भाई जो इन्वर्टर ले लेते हैं उनको बाद में इंफॉर्मेशन होती है कि ये इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है। तो इसी वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मज़ीद आप तक आसानी पहुंच सके। इन्वर्स का 10 किलो वाट नया नया लॉन्च हुआ है। इसके बाद इन्होंने 6.5 किलो वाट, 6 किलो वाट से 6.5 किलो वाट भी इन्वर्टर निकाला है। 10 किलो वाट हो या 6.5 किलो वाट हो, तो इनमें जो मसाइल आ रहे हैं वो एक तो ये है ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि ये ऑन ग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है, ये दोनों सोर्स से काम करता है। अगर आप विद आउट बैटरी काम करना चाहते हैं, अगर आप बैटरी इन्वर्टर के साथ नहीं लगाना चाहते, तो आपको बाखूबी इल्म होना चाहिए कि इन्वर्टर किस तरीके से काम करेगा। अगर आप बैटरियां इस्तेमाल नहीं कर रहे तो दिन के टाइम अगर सोलर की एनर्जी मौजूद है तो वापडा अगर ऑफ हो जाएगी तो इन्वर्टर आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये दो सोर्स के साथ जो है वो चलता है। आपको आउटपुट लेनी है इन्वर्टर की तो वापडा का होना बहुत जरूरी है, वरना आपको अदरवाइज बैटरी लगानी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि बैटरी के बगैर हाई लोड ऑन करना है तो बैटरी के बिना स्मार्ट आउटपुट जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका लिंक ही बैटरी के पॉइंट के साथ होता है, उसके साथ एक्टिवेट होता है। इन्वर्टर अपनी आउटपुट उसी सूरत में देगा जब आपकी वापडा और सोलर दोनों सोर्स मौजूद होंगे दिन के टाइम, अदरवाइज आपको बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अच्छा, बाकी ये 6 किलो वाट हो या 8 किलो वाट हो या 10 किलो वाट या 12 किलो वाट में चला या 3 फेज में, तीनों इन्वर्टर की कैटेगरी सेम है, यानी कि विद आउट बैटरी, बैटरी के बिना अगर आप चलाना चाहते हैं तो सोलर और वापडा का होना जरूरी है। बेशक वह आपने सोलर काफी क्वांटिटी में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल खुद भी वापडा ऑफ कर देंगे तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली इसकी आउटपुट ऑफ करवा देगा। तो लिहाजा एक बात तो ये तय है कि ये विद आउट बैटरी वापडा और सोलर के बिना साथ ही चलेगा, वरना ये आउटपुट नहीं देगा। अच्छा, इसमें कुछ प्रोग्राम्स की सेटिंग्स थी जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आजकल पाकिस्तान में है कि दिन के टाइम हाई वोल्ट हो जाते हैं और रात के टाइम जो है वो लो वोल्ट आ जाते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन की थोड़ी सी सेटिंग है। वो अक्सर जो भाई कहते हैं कि वीडियो में हमें बताएं कि सारी प्रोटेक्शन की सेटिंग किस तरीके से करनी है, तो उस प्रोटेक्शन की सेटिंग को हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा जो अपनी प्रोटेक्शन लगाई है तो उसके ऊपर भी आपने वोल्ट सेम जो हम इन्वर्टर में सेम कराएंगे वही प्रोडक्शन में सेव होता है। तो इन्वर्टर की सेटिंग में चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, सेटिंग में जाने से पहले तो एक डिस्कस कर ले मसला कि सोलर 10 किलो वाट का इन्वर्टर है, इसकी आउटपुट जो है वो 47 एम्पियर की है, तो इसके ऊपर सोलर पैनल कितने लगाएंगे और कितने वाट के हम लगा सकते हैं। अगर आप 585 वाट या 590 वाट या 600 वाट तक सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो 8 की जो है 3 स्ट्रिंग या 4 स्ट्रिंग लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपको जो आप आसानी आउटपुट जो है 45-47 एम्पियर की निकाल के देगा इन्वर्टर। अदरवाइज अगर आप 650 वाट जो है एक्सटेंड जैसे लॉन्जी का मॉडल आया है वो अगर 645 वाट में है या 650 वाट का ट्रेना का या कनेडियन का कोई भी सोलर लगा रहे हैं जिसके जो है अम्पेयर सोलर पैनल के 18 से 16 या 18 अम्पेयर के करीब है, तो आप इसके ऊपर 24 सोलर पैनल लगाएंगे। 600 से 650 से ऊपर जितने भी पैनल लगेंगे इसके ऊपर 24 सोलर पैनल लगेगा। अगर 600 से कम है जैसे 590, 85 या 600 वाट, तो आप इसके ऊपर 28 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, 24 भी लगा सकते हैं, टोटल आप 32 तक इसको सपोर्ट करें। लेकिन आपको जो है 28 सोलर पैनल से इसकी आउटपुट 47 एम्पीयर की बाखूबी मिल जाएगी। ये 10 किलो वाट है, लेकिन इसकी आउटपुट रेटेड पावर जो है वो 13.5-14 किलो वाट के अराउंड बनती है। तो आप इसके ऊपर जो है वो सोलर पैनल जो आपको क्वांटिटी बता दी है इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स ऐसे बनाएंगे आप 9 की स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, 8 की, जितने पैनल है उसकी स्ट्रिंग को आप डिवीजन बनाएंगे। यानी कि अगर आप जो उसके ऊपर 28 सोलर पैनल लगा रहे हैं तो इस तरीके से जो है 7 की 4 स्ट्रिंग्स बना लें। अगर आप उसके ऊपर 24 सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 8 की 3 स्ट्रिंग्स बना लें। अगर आप इसके ऊपर 21 सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आप उसके ऊपर 7 की 3 स्ट्रिंग बना लें। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इन्वर्टर शेयर करेगा। यहाँ पर हमने जो अभी इंस्टॉल किए हैं वो 585 वाट के सोलर पैनल थे, तो 3 स्ट्रिंग्स बनाई हैं 8 की, 8 प्लस 8 प्लस, यानी कि हमारे पास टोटल 24 सोलर पैनल है। अभी इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिंग्स और 4 पैनल की कैपेसिटी डालने की है, तो हम एक पैनल जो है इसके साथ और भी अटैच कर सकते हैं, 9 की भी बना सकते हैं, या हम 8 की जो है वो 4 स्ट्रिंग बनाकर इसको मुकम्मल कर दें, या हम इसको 28 सोलर पैनल करेंगे 4 पैनल और डाल के तो 7 की 4 स्ट्रिंग बना देंगे। या इसके साथ ही हम जो है वो 3 पैनल सोलर पैनल ऐड कर देंगे, एक सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के साथ लगा देंगे, यानी कि 9 सोलर पैनल हो जाएंगे। आगे चलते हैं इसकी प्रोग्राम में। तो इस वक्त
स्क्रीन की जब आ चुके हैं यहाँ पर सोलर इस वक्त 5 किलो वाट के अराउंड का प्रोडक्शन फ्राहम कर रहा है। लोड जो हमारा 29 किलो वाट के करीब है, यानी कि 2900 किलो वाट के करीब है। इसी तरीके से बैटरी जो है वो 1.7 किलो वाट के चार्जिंग है। ग्रिड ऑफ है। प्रोटेक्शन की सेटिंग है, जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को कवर करना है तो सेटिंग में जाएंगे, ग्रिड के ऑप्शन में जाएंगे। ग्रिड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आप इसको अनचेक करेंगे सेटिंग में। पासवर्ड जो लगाएंगे वो पासवर्ड जो आप लगाएंगे वो 7777 लगा देंगे, 7774 पर ओके करेंगे यहाँ से। अच्छा, ओके करने के बाद सेटिंग जो है अनलॉक हो चुकी है। यहाँ पर हमने जो है हाई और लो वोल्टेज को एडजस्ट करना है। लो वोल्टेज यहाँ पर 185 है और हाई वोल्टेज जो है वो 265 है। 265 को 275 कर देंगे और 185 को 180 कर देंगे। ये चेक लगाते हैं फिंगर के साथ और की पैड के साथ जो है इसको डाउन करते हुए लेके जाएंगे। ये हमारे 180 पे ले जाए, 175 तक कर दें, लो वोल्टेज कोई इशू नहीं है। तो आप इसको 175 कर दें। अच्छा, ये 175 हो गया। यहाँ पर भी आप 175 करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर 175 लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज 275 कर दिए हैं। अच्छा, इसको आप सेव करवा देंगे। इसके 2 पेज हैं, 2-3 पेजों की सेटिंग करेंगे। दोबारा गिड की सेटिंग में जाएंगे, हम चेक करेंगे 7777 पासवर्ड लगाएंगे, ओके करेंगे, अगले पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर भी 275 275 275 181 175 175 कर देंगे। अच्छा, इस पेज में भी जो है वो HV3 HV2 HV1 में 275 हाई वोल्टेज कर दिए गए हैं। LV1 और LV2 और LV3 में 175 लो वोल्टेज कर दिए हैं। और यहाँ पर आपने भी जो है वो 275 करना है। इसको आप जो है इस तरीके से सेव करवा देंगे तो आपकी जो है वो इंशाल्लाह जो ट्रिपिंग का मसला है हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज का क्वेश्चन नहीं आएगा। 275 तक जो है ना तो फ्रिक्वेंसी आई होती है ना ही कोई आपकी प्लान की वो किसी कोई चीज़ चलेगी। तो लो वोल्टेज जो है वो भी बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इन्वर्टर बात जो है वो रात के टाइम लो वोल्टेज आते हैं इन्वर्टर पे, इस तरीके से ऑफ ग्रिड किया जाता है। तो अक्सर कस्टमर परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या वजह है, बार बार जो है वो ऑफ ग्रिड आ रहा है और कनेक्ट कर रहा है, कभी ऑफ ग्रिड आ रहा है, कभी जो है कनेक्ट कर रहा है। तो इसकी यही वजह होती है वाबला की जो है वो वोल्टेज जो लो हो रहे होते हैं। तो ये थी 10 किलो वाट इनवर्क्स सोलर एनर्जी और नेटवर्क्स हाइब्रिड एसपी हाइब्रिड सिस्टम की सेटिंग थी जो आपके साथ शेयर की है। इसके साथ हमने ट्यूबवेल्स बैटरी लगाई है ओसाका की, ओसाका 230 एम्पेयर की। तो सेटिंग भी सेम इसी तरीके से हमने बैटरी की भी आपके साथ शेयर किया। 230 एम्पेयर है, 30 एम्पेयर के साथ मैक्स चार्जिंग है, 100 एम्पेयर के साथ रिचार्जिंग है। यूज फीसद पे आपने नहीं चलाना। जब आप ट्यूबवेल बैटरी लगाएंगे तो इसको यूज वोल्ट पे चलाएंगे। एक्टिवेट बैटरी को चेक कर लगा देंगे। नेटवर्क सिस्टम में जो मसाइल थे हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई भाई सिस्टम परचेज करना चाह रहा है तो उसको इसके मतलब नॉलेज होना चाहिए कि इन्वर्टर किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी जगह हमसे इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप में मौजूद है। व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके आप अपना टाइम बुक करवा सकते हैं।